हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल 9 को हम इसमें सोल्व करेंगे। तो सवाल इसने दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्नावली एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हर साल इस वाली प्रश्नावली में से सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। इसने दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये √3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो एग्ज़ाम में जो है आपसे दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्न, दो टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे टाइप 1 में आपको सिंगल संख्या देगा और उनके ऊपर रूट चढ़ा देगा और पूछेगा कि दर्शाइए कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2 दे देगा, या √3, √5, √7, √13, √17। तो इस प्रकार से अनेकों सवाल बन सकते हैं इस प्रकार से। और आपको ये रूट के अंदर एक संख्या देगा और पूछेगा कि दर्शाइए कि क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा टाइप इसका यह है, इस तरकीब से दे देगा कि सिंगल संख्या रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में लगा देगा, या फिर बटे में, या प्लस में, या माइनस में। जैसा कि 3 रूट √2 और 1/√7। तो इस प्रकार के सवाल देगा और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर माइंड में एक सवाल ये बनता है कि इतने प्रकार के जब सवाल बन सकते हैं, अनेक सवाल ये ऐसा करके बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता, तो क्या हमको सभी सवाल सॉल्व करने होंगे? तो आपको सभी सवाल सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि सिर्फ आपको एक सवाल समझना है। अब वो कोई सा भी आप सवाल देख लें, सिर्फ एक सवाल सोल्व करके देखना है और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना है। फिर कोई सा भी सवाल अगर एग्ज़ाम में बनता है, वो देता है, तो आप आसानी के साथ उसको कर देंगे। जैसे √2 दिया है, इसको अगर हम सोल्व करना सीख जाएंगे, तो √3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो सिर्फ √2 की जगह √3 रख देंगे। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सेम टू सेम सारे सवाल एक ही तरह होंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सबसे पहले हम ये समझे, परिमेय संख्या वो होती हैं वह सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसको अच्छे से हम समझते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया परिमेय संख्याएं वह सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2, तो इस जैसे कि हमारे पास 2 है तो इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। 5 है, इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं। 8 है, इसके बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं। यानी जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास 13 है, 13 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब सवाल ये बनता कि जब हम सारी संख्याओं के बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ऐसी कौन सी संख्याएं जो अपरिमेय हैं? तो आप याद रखें, वह सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो रूट के अंदर होती हैं। जैसे √2, √5, √8 और रूट के अंदर 13। जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप इसको शॉर्ट तरीके से याद रखें कि जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, और जो रूट से बाहर होती हैं वो परिमेय होती हैं। अब हमको जो सिद्ध करके दिखाना, उसे ये दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको इस वाली बात से ये तो पता चल गया कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया कि जितनी भी रूट के अंदर होती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हमको यहाँ पर पता है, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो जब भी ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके विपरीत मान लेते हैं। इसने पूछा है कि
अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब जैसे ही हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसके विपरीत इसने तो पूछा है परिमेय संख्या, हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या, तो इसको लिखते हैं, इसके बराबर लिखते हैं p/q। इसको p/q के बराबर में लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 बराबर p/q, जहां p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने यहां पर लिख दिया जहां p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 के, यानी q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी q की जगह हम 0 नहीं रख सकते। अब आगे हम ये समझते हैं p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम इनको समझते हैं। तो देखिए, वह सभी संख्याएं जिनको कोई दूसरी संख्या पूरा डिवाइड ना करे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको कोई दूसरी संख्या डिवाइड ना करे या जिनके एक से अधिक गुणनखंड ना हो। जैसा कि हमारे पास है 3, तो 3 भी सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इस 3 को जो है कोई सी भी संख्या नहीं काट सकती। जैसे 3 है तो 3 को जो हम 2 से भाग नहीं दे सकते, हमारे पास बचेगा शेषफल, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं काट सकती जो कि शेषफल 0 आवे, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि हमारे पास 5 है, सहअभाज्य संख्या है, और 7 है, सहअभाज्य संख्या है। 9 हमारे पास सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसको जो है 3 पूरा डिवाइड कर देगा 3 बार। इसी प्रकार 10 हमारे पास सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 10 को 2 भी काट देगा, 5 भी काट देगा। तो वह सभी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटें, ना डिवाइड हो, ना विभाजित हो, तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया जहाँ p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। हमने यहाँ पर लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। इस वाले पक्ष का भी वर्ग का मतलब स्क्वायर लगाना, घात 2 लगाना, यहाँ भी घात 2 लगा दी, और इन दो, इस पे भी घात 2, इस पे भी घात 2, यानी इस वाले पक्ष में भी घात 2, इस वाले पक्ष में भी घात 2। अब हमको ये पता है कि जिसकी घात जितनी होती है वो मल्टीप्लाई में उतनी ही बार खोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 3 की पावर है 2, तो अंडर रूट 3 को लिखेंगे हम 2 बार मल्टीप्लाई में। तो आप याद रखें कि जब भी सेम संख्या मल्टीप्लाई करती है और रूट के अंदर होती है, तो उनमें से एक संख्या आ जाती है, यानी कि इसका आ जाएगा सिर्फ 3। या आप इस तरकीब से याद रखें कि जो हमारे पास रूट होता है और उस संख्या का यदि स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है और ये पूरा 3 आ जाता है। तो हमारे पास आया यहाँ पर 3 बराबर p²/q², ज्यों का त्यों हमने उतार लिया। अब हम इस वाली संख्या के बटे में लेंगे 1। किसी भी संख्या के बटे में हम 1 ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आ गया हमारे पास में 3q² बराबर आया हमारे पास में p², क्योंकि 3 की इससे कर दी तो 3q² और p की 1 से करी तो p² बराबर। अब इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो 3 जो है वो q की मल्टीप्लाई में है, और यदि हम 3 को p के धोरे लेके जाएं तो p जो है वो 3 जो है वो p की डिवाइड में पहुंचेगा, यानी कि हमारे पास आया q² बराबर p²/3। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि 3 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो जिसके बटे में होता है वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित करता है।
जो जिसके बटे में होता है वो संख्या को विभाजित करता है। तो p के बटे में 3 है, यानी 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित है। हमने लिखा जहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, यानी p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो सिंगल p जो है हमारे पास, यदि स्क्वायर हटा दिया जाए तब भी ये 3 से विभाजित होगा। जैसे इसको आप यहाँ पर समझें, यदि हमारे पास 6 बटे में है 3, तो 6 का स्क्वायर, यदि हमारे पास 3 डिवाइड में है और 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो सिर्फ 6 है ये भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 6 जो है हमारे पास 6 की पावर 2 है, तो 6 को मल्टीप्लाई में 2 बार लिख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 बटे में है 3। अब 3 से देखो यहाँ पर 6 डिवाइड हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6। यदि 6 स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। हमने यही लिखा है, यदि p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। इसको मान लेंगे हम स्थिति 1, स्थिति पहली। यदि p 3 से विभाजित हो रहा है, यदि p 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका कोई ना कोई मान आएगा, तो हम लिख लेंगे माना p जो है हमारे पास 3 से विभाजित हो रहा है तो कोई ना कोई मान आएगा। तो हमने माना कि वो मान जो है हमारे पास p/3 बराबर k है। अब इसके बटे में लेंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा हमारे पास p बराबर 3k। अब ये जो p का मान आया है, p का मान आया है 3k, तो हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास में 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर हम ज्यों का त्यों ताल लेंगे। अब p की जगह उतारेंगे हम 3k। अब p का है यहाँ पर स्क्वायर, तो इसलिए हम इसका भी क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम 3q स्क्वायर। अब जिसकी घात जितनी होती है वो मल्टीप्लाई में उतनी ही बार खुलता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, और k को उतार लो k का स्क्वायर। अब ये 3 जो है इसकी जाएगा डिवाइड में, जब डिवाइड में जाएगा तो ये वाला 3 एक 3 को इसमें से डिवाइड कर देगा, तो हमने माना ये वाला 3 जो है इस वाले 3 से डिवाइड होगी, तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अब ये 3 यहाँ पर k की मल्टीप्लाई में है, यदि इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो 3 जाएगा इस q की डिवाइड में। अब यहाँ से हमें को पता चल रहा है कि q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, तो हम यहाँ भी ये लिख देंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब q भी 3 से विभाजित होगा।
अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर माना था कि जहाँ p व q से अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि p और q जो हैं किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, से अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति 1 में यदि हम देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि यहाँ तो p जो है 3 से विभाजित हो रहा है। और हमने यहाँ माना है कि p जो है सहअभाज्य संख्या है। और स्थिति 2 में हमको पता चलता है कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब q भी 3 से विभाजित होगा, यानी q भी विभाजित हो रहा है और p भी विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने माना था कि p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये जो है इसके विपरीत है, यानी हमारी जो ये कल्पना ये गलत साबित होती है। तो हम लिखेंगे कि स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये शुरुआत थी यहाँ से, और ये प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल 9 है। पहला भाग इसका ये है, दूसरा ये है, तीसरा इसका भाग ये है, और लास्ट भाग इसका ये है। इसी प्रकार प्रश्नावली का भी सवाल इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार अगले सवाल भी जितने भी इसने दिए होंगे वो इसी तरकीब से सोल्व होंगे। जैसा कि √2 को पूछन लगाइए तो √2 रख देंगे √3 की जगह। इसी प्रकार ये सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि हमने √3 को सोल्व करा है, और यदि ये हमसे कोई और संख्या दे दे, जैसे कि √2 दे दिया, तो इसकी जगह √2 रख देंगे, और यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √2 रख देंगे, और इसी तरकीब से इसे सोल्व करते चले जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी प्रकार अगले सवाल भी हम आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचता रहे।